अभी भिखारी दिखा जो कि उसके बोर्ड लेके घूम रहा था लिटरली, और इस पर लिखा हुआ था कि वो फैमिली उसकी रिफ्यूजी है। सेव ऑन फास्ट शिपिंग वर्ल्ड वाइड, इससे करवाने के लिए आए हैं भाई। तो $40 प्लस टैक्सेस। जहरीले समोसे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हर बार मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की ये गाड़ी में से जो हम निकलते हैं कहीं। तो आज नया क्या है, आज है हमारा जो बिज़नेस है इंडिया में ज्वेलरी का, समाशा ज्वेलरी उसका नाम है पूरा। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो हम इंडिया में पिछले 3-4-5 साल से करते हुए आ रहे हैं। तो हम सोच रहे थे यहाँ पर से वापस जाने से पहले कि कनाडा में एक्सपेंड करेंगे उसको, पर हम तो वापस जा रहे हैं अब। तो जो हमने माल मंगा लिया था पूरा की पूरा इंडिया से यहाँ पर कि हम सेल करेंगे, तो उसमें से हमने कुछ लिस्टिंग्स की थी, तो जिससे एक ऑर्डर आया है हमारे पास, तो वो हमें डिलीवर करवाना है। हम रहते हैं वैंकूवर में, वो ऑर्डर है टोरंटो का, तो विच इज़ लाइक 4000 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। तो वो हम डिलीवरी करवाने के लिए 15 किलोमीटर दूर एक जगह है। हमने बात की है मार्केट प्लेस इंस्टाग्राम से कुछ बंदों से जो यहाँ का लोकल कुरियर करते हैं, तो उनके पास लेके जा रहे हैं। मैं आपको रेट्स बताता हूँ कि यहाँ पर कुरियर के चार्जेस कितने ज़्यादा हैं। तो हम इंडिया से भी पार्सल्स भेजते हुए आए हैं, वैंकूवर, टोरंटो, पूरे कनाडा में सब जगह डिलीवर करते हुए आए हैं। पर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर यहाँ का प्रोसेस कैसा है कि लोकल कुरियर किस तरीके से होते हैं और रेट्स में क्या डिफरेंस है। मैं इंडिया से अगर कनाडा डिलीवर करवाता हूँ और कनाडा टू कनाडा, मतलब कनाडा के अंदर ही अगर लोकली डिलीवर करवाता हूँ तो क्या रेट्स है मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ कनाडा पोस्ट हमने चेक किया ऑनलाइन। कनाडा पोस्ट में एक एस्टिमेट करने का ऑप्शन आता है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। कनाडा पोस्ट इज लाइक इंडिया पोस्ट, जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भेजती है कुरियर्स। तो कनाडा पोस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो वी ट्राइड कि जैसे हमारे पास इंडिया में ना लोकल कुरियर ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या। तो इस सिग्नल पे शरीफ के अंदर मुझे एक अभी भिखारी दिखा जो कि उसके बोर्ड लेके घूम रहा था लिटरली, और इस पर लिखा हुआ था कि वो फैमिली उसकी रिफ्यूजी है, किसी तरीके से नो मनी नो फूड, तो किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो कर सको प्लीज़, ऐसा कुछ उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था। मैंने कहा वाह, यहाँ पर भी सरी में भी भिखारी हो गए अब तो। वो भी रेड लाइट पे, यस। डाउनटाउन मतलब ऐसे स्ट्रीट्स पे तो हमने देखा ही है कि होमलेस होते हैं, बट रेड लाइट पे लिटरली बोर्ड लेके वो बैग कर रहा है, तो फील्स लाइक इंडिया। भाई ये वो है सेव ऑन फास्ट करके, जिससे हम शिप करने वाले हैं। ये पार्सल हैं दोनों, ये एक्चुअली एक ही पार्सल है जो हमें डिलीवर करना है वहाँ पर टोरंटो डिलीवर करवाना है। और ये सेव ऑन फास्ट शिपिंग वर्ल्ड वाइड, इससे करवाने के लिए आए हैं भाई। अब देखते हैं रेट क्या है। 1 किलो से कम है वैसे ये पार्सल। चल ऊपर वेट मेजर करके 1 LB निकला है दोनों का पार्सल, तो बढ़िया बात है। जो द अदर्स वेंडर्स जो देखते हैं, पार्सल हो गया जी रेडी। अपन कोशिश कर रहे हैं कि रेट बेटर मिल जाए। जैसे हमारा एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस को अगर प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल आओगे तो फिर रेट का डिफरेंस होता है। अगर बिज़नेस आप रेगुलरली पार्सल भेजने वाले हो तो फिर आपको रेट्स अलग मिलता है, तो उसकी कोशिश कर रहे हैं। 1A2। तो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन, जो सेंटर की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ली गई है, तो वो हम एंटर करवा रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और वेट मेजर के 1 LB से कम आया, 1 LB आया एग्जैक्ट। तो $40 प्लस टैक्सेस का है रेट। तो आप 1 LB तक जो होगा अमाउंट, 1 LB तक वेट होगा तो भी सेम रेट है, 2 LB तक सेम रेट है। तो मैं खुशी जो मना रहा था कि हाँ भाई 2 LB की जगह 1 LB निकला है तो कम पैसे लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 LB का भी सेम रेट है। 3 LB पे $1-2 बढ़ते हैं भाई, वो ऐसा बोल रहा है सरदार पाजी। तो कुछ नहीं भाई, भेजना तो पड़ेगा बंदे से जो पार्सल का ऑर्डर लिया हुआ है भाई। 3-4 दिन हो चुके हैं, उसको तो निकालना तो पड़ेगा। करते हैं डिलीवर, और उसमें 5 दिन लगेंगे डिलीवरी होने में। सोच रहे हो $40 इज़ लाइक 2500 रुपीज़, और वो भी लोकल। 5 दिन लगेंगे होने में, तो कितना डिफरेंस है। अगर लोकल में करवाता हूँ ना DTDC से इंडिया में, तो डिलीवरी आती है, जैसे अगर मैं दिल्ली से मुंबई भी भेजूँ, दिल्ली से केरला कोची भी भेजूँ, तो मेरा आता है
यहाँ के हिसाब से $1.5 मैक्सिमम, या $2, 120 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं आता। यहाँ आ रहा है $40 प्लस टैक्सेस, इट्स लाइक 13% टैक्स है, तो वो तकरीबन $45, बहुत ज़्यादा है भाई। तो भाई $45.2 लगे, जो हमने फ्री शिपिंग दे रखी है कस्टमर को उसका। उन्होंने बोला कि ओंटारियो है ना, तो इसलिए 13% टैक्स लगेगा। तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जैसे टैक्सेस कम है, अगर आप ओंटारियो भेज रहे हैं जहाँ पर जा रहा है ना पार्सल, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। 13% टैक्स लगाए, तो सोचिए। सब्जी मंडी होके आते हैं, इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। लो जी, सब्जी मंडी सामने है। सब्जी मंडी क्यों जाना है वैसे, कोई काम है? दही लेनी है। अच्छा जी, ब्लॉग में दिखाना है? हाँ दिखाओ। है ना, ब्लॉग में दिखाना है। ऊबर ऑनलाइन करूँ? ऊबर अब मत, आज ऊबर भी चला रहे हैं हम। ऊबर मत करो ऑनलाइन, बस व्लॉग में वो दिखाओ सब्जी अच्छा मंडी। जी, ये सब्जी मंडी मार्केट है, ये दिखाते हैं इंडियन मार्केट आपको कैसा है अंदर से। भाई अंदर से रजनीगंधा की खुशबू आ रही है, बिल्कुल ही इंडियन लग रहा है ये तो। बिंदी, ये मैं वो देख तो, डेनवर और ये सारा कुछ है। पूरा इंडियन मार्केट ही है ना ये तो। फिर ये अब इंडिया में नहीं मिलेगा तुम्हें, नूरानी के ये नूरानी ये ना। हेयर कलर्स तो नहीं मिलेंगे इंडिया में अब। तो अगर आप सरी में हो तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप इंडिया से दूर हो। नमक पारे, सारे की सारी चीज़ें, सारे मसाले मिल रहे हैं यहाँ पर। ये बिस्किट हमारे ख़त्म हो गए, लेके चल लेंगे ये सूजी वाले बिस्किट, ज़्यादा मीठे वाले। यहाँ खा के हमने जितना पेल रखा है ना। पैटीज, आलू टिक्की, सोया कहाँ आलू चाप, टिक्की? मलाई, ये देख आलू टिक्की, सारे के सारे फ्रोजन सोया आइटम, चाप, कचौड़ी, सारा कुछ है। पैटीज, बाय 1 गेट 1 भी है भाई 699 में। आलू पूरी लो जी, मिक्स, आलू पूड़ी मिक्स मिल रहा है। ये वो यहाँ के हिसाब से फूड बनाते हैं ना बहुत सारा। चने मिल रहे हैं, ये पीले लाल, पता नहीं कितने तरीके के चने हैं यहाँ पर, मसालेदार। मटका भी मिल रहा है। क्या है मटका? अरे वो दूसरे टाइप का मटका है ये तो। चीनी पड़ी है खत्म। चीनी बहुत पड़ी है अभी, वो वाली दूसरी वाली। ये सब आटा है, यहाँ का मेन आटा है शेर आटा, ये वाला, जो कि सबसे कॉमन है और सबसे सस्ता है। ये देखो क्रीम रोल मिल रहे हैं और शक्करपारा। अब तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो क्रीम रोल ले ले फिर। और ये शक्करपारा ले ले, ये ले ले क्रीम रोल, एक ले ले। लुक्स गुड ना? चाहिए तो ले ले, नहीं तो अगर बिल नहीं कराना कुछ भी। नहीं ये भाई देखो गुड, कौन सी है, अनारदाना, हाजमोला सब मिल रहा है, जलजीरा, गुड़, शक्कर। ₹20। हाँ ये लेस पर ₹20 लिखा है। तो और ये है 169 का। मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। 169 का, बट उस पर 20 लिखा है। और अंकल चिप्स राखियों का सीजन आ रखा है, राखियाँ हो गई, रक्षाबंधन के बाद पहुँचेंगे अपन इंडिया। तो इस वाले त्यौहार पे तो हमारा कट गया अभी तो। रजनीगंधा हो गया भाई सब्जी मंडी का। गाड़ी पकड़ते हैं, चलते हैं घर के पास। ऊबर अगर राइड आती है तो मज़ा आता है ना? हाँ साबू, हाँ? कुछ खाएगा? बुक्कू तो नहीं है? आपने बताया कि इंडिया से पार्सल भेजते हैं तो कितने का लगता है? मैंने कैसे बताया जाता इंडिया है? से भाई मैक्सिमम हमारा अगर कनाडा का वो करें तो $2 लगते हैं, 120-125 रुपये। अगर लोकली हम डिलीवर करते हैं तो। हाँ, इंडिया से अगर हम कनाडा भेजते हैं तो हमारे 1800 रुपये लगते हैं, विच इज़ लाइक $30। और यहाँ पर से लोकली आप डिलीवर करवा रहे हो कितने में? $45 में। टू एक्सपेंसिव। तो इससे भाई ये कंफर्म हो गया कि अब हम पार्सल इंडिया से ही भेजेंगे कनाडा, और सारी कंट्रीज भी, क्योंकि लोकली इतना वो है तो भाई यहाँ से बाहर भेजने में तो और बैंड बच जाएगी हमारी। बढ़िया ही है कि इंडिया से भेजो कनाडा। यहाँ पर जो हमने माल मंगवा लिया वो हमारा सब जगह ही कट रहा है, सारे फैसले ही टट्टी ले रहे हैं हम। भाई लाइव इतनी सही में मजेदार गू चल रही है, गू मजेदार चल रही है। अभी पाजी रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको करने तो फिर चलाते हैं सीधे। पहले तू निकल ले, है ना? तो क्या कहते हैं, हमने ऊबर में ऑनलाइन किया। ऊबर एक बार किया हमने अभी तक, 5 ऑर्डर्स डिलीवर किए। बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो भाई अब सब मिला के हम जा रहे रॉकी के घर पे, और वहाँ पर हमने ऑर्डर करवा दिए चाय और समोसे। तो वो चट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें और फील चाहिए इंडिया वाली। और हम जो बैंड जा रहे हैं उसका डिस्कशन भी होना है वहाँ पर।
हम 4 लोग जा रहे हैं, मैं, मेरी बीवी, रॉकी उसकी बीवी, हम 4 लोग बैंफ जा रहे हैं 1 अगस्त। वो आपके पास पूरे के पूरे वीडियोस आएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। भाई एक सिग्नल पे खड़े होके हमने तकरीबन 100 गाड़ियाँ देखी होंगी, और गैस करो व्हाट, कि 100 गाड़ियों में से एक बंदा ऐसा था जो बाहर का था, मतलब बाकी सब देसी बंदे थे। एक बंदा ऐसा था जो कैनेडियन था, बाहर का नहीं, गोरा, बाकी सब के सब इंडियन थे भाई, सब की सब। सोचो गाड़ियों के अंदर 100 में से 99 वर इंडियंस। नहीं, हमने जहरीले समोसे ये होता है नतीजा भाई टर्बो गाड़ी लेने का। क्या होता है उसमें कि गाड़ी का मैंने इंजन की पावर देखी नहीं, और जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता पड़ा कि ये 2.4 लीटर गाड़ी है, जो मेरी हैरियर है ना उससे भी हैवी, तो इसका एवरेज बहुत कम है। तो बार बार तेल पी रही है भाई, तेल इतना डलवाना पड़ रहा है मुझे इसमें कि हर 3 दिन में मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ इसमें, और वो भी 50 का, 60 का, $60 का। अब भाई गाड़ी चलती भी एक तो बहुत है यहाँ पर, सड़कें, चीज़ें बहुत दूर दूर होती है, सब चीज़ें, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, फिर से तेल डलवाते हैं। अभी तेल पंप पे ही खड़े हुए हैं, तेल डलवाओ, टर्बो चलाओ, उठती है ऐसे है कि मज़ा आ जाए, जैसे कोई रेसर हो ना उसके लिए। पर अपन तो रेसर है नहीं है, अपन तो बजट वाले आदमी हैं। हाँ जलवा रहा हूँ इसमें 100 का तेल, हाँ, ताकि 3-4 दिन तक तेल का गलीज खत्म हो जाए। गाड़ी इंजन बंद है? हाँ इंजन बंद रहना चाहिए भाई, बड़ी बसड़ है यहाँ पर। अगर कार्ड मशीन नहीं चलती है तो ऐसे कुछ होते हैं सेंटर्स, यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ती है पहले, कैश पेमेंट करके, या फिर वैसे। ये है अमाउंट जो लगा है भाई। मैंने इसमें तेल डाला है 88 का आया इसमें। 100 के मैंने पत्ती कटवाई थी, पर 88 का आया। तो इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि आपने मैक्सिमम जो अमाउंट दे दिया ना, जैसे मैंने $100 दे दिया, सब वो लाइट बंद चलाए, $100 दे दिया, तो उसमें से 88 में मेरी गाड़ी फुल हो गई, तो 88 ही कटेगा कार्ड में से, बाकी जो अमाउंट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो $100 मैंने मैक्सिमम अमाउंट उसमें लगाया था, पर कटा 88, तो 88 ही चार्ज होगा। दूसरी बात, अब गाड़ी हो गई है एकदम फुल, तेल हो गया एकदम फुल इसका, और रेंज दिखा रहा है इसकी 654। तो अब देखते हैं भाई, जिस तरीके से तेल पीती है वाली गाड़ी, तो कितना पीती है, 650 चलती है नहीं चलती है, वो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारा घूमने वाले हैं, इसलिए मैंने एक बार में तेल भरवा लिया इसमें बहुत सारा।